अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अभी इस वक्त क्लास 5th इंग्लिश है और लेसन नंबर है 6। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसके बारे में आपने पहले अगर नहीं पढ़ा होगा, पढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ों में अंदाज़ा जो है हमारा वो बदल जाएगा। एक जो आपके दिमाग में कोई चीज़ें रहती हैं वो सारा बदल जाएगा और सेल्फिशनेस जो है और लालच जिसको कहते हैं वो भी आपसे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है द सेल्फिश जैंट। द सेल्फिश जैंट, जैंट के दो माने हम यहाँ पर लेते हैं। एक है जिन या राक्षस, राक्षस या जिन, दो में से एक को हम ले सकते हैं। फिलहाल हम इसका माने जिन ले लेंगे। ठीक है, सेल्फिश जिन, सेल्फिश जिन या जैंट। तो सेल्फिश जैंट का मतलब होता है लालची जिन। ठीक है, you might have seen the children playing happily under the trees and flowers and the birds singing on the branches of the trees। आपने देखा होगा बच्चे फूलों के साथ खेलते हैं, दरख्तों के साथ खेलते हैं और परिंदे गाते हुए आपने देखे होंगे। But have you heard the trees stop blossoming, birds stopping their singing whenever the children do not come to play? क्या आपने कभी देखा है ऐसा कि जो हमारे फूल है वो खिलना बंद कर देते हैं, दरख्त अपने टहनियों को वो जो फड़फड़ाते हैं, खिलाते हैं, तो वो सारा बंद करते हैं, या बर्ड्स जो है वो सिंगिंग बंद करते हैं? कभी देखा है? ऐसी एक स्टोरी हमारे पास है इस वक्त इस सेल्फिश जैंट की, कि जिसके बाग के अंदर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स रीड द स्टोरी टू नो अबाउट द प्लेस मेक्स सेल्फिश जैंट टू चेंज हिज हार्ट। उस सेल्फिश जैंट का दिल कैसे चेंज हो जाता है उस कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वंस देयर वाज अ जैंट, एक जमाने में एक जिन रहा करता था। He had a large lovely garden with soft green grass। और उसके पास एक बाग था जिस बाग के अंदर एक नरम सब्जा लगा हुआ था, सब्ज घास था। तो वहां पर क्या हुआ, he had been to visit his friends। तो वो अपने दोस्तों को मिलने जाता था। Every afternoon, हर दोपहर के बाद the children used to go to play in the giant's garden। और बच्चे वहां पर उसके गार्डन के अंदर खेलने जाते थे। There were beautiful flowers। वहां पर खूबसूरत फूल थे, फूल होते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in the garden to listen to them। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बच्चे हैं ये वहां पर खेलने जाते थे। क्या करते थे? खेलने जाते थे बाग के अंदर, और जिस वक्त ये आफ्टरनून अपने दोस्तों से मिलने जाता था। फिर क्या होता है, हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम कितने खुश हैं यहाँ पर। दे क्राई टू ईच अदर वन डे द जैंट कम बैक। वो खुद आपस में क्या कहते हैं, हम कितने खुश हैं यहाँ पर, एक दिन जिन वापस आ जाता है। When he arrived, he saw the children playing in the garden। जब वो आया तो उसने बच्चों को उस बाग के अंदर खेलते देखा। What are you doing here? आप यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice and the children ran away। उन्होंने एक डरावनी आवाज के अंदर जब इन्हें पुकारा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और बच्चे भाग गए वहां से। My own garden is my own garden। मेरा बाग है, said the giant। उस जिन ने कहा, I will allow nobody to play in it but myself। मैं किसी को यहाँ खेलने नहीं दूंगा, मैं खुद ही यहाँ रहूंगा। So he built a high wall all over it and put up a notice board। तो उसने क्या किया, उसने वहां पर एक
ऊंची दीवार लगा दी। उस दीवार के गेट पर लिखा, क्या लिखा, एक नोटिस बोर्ड लगाया, एक बोर्ड लगाया, उस पर लिखा trespassers will be prosecuted. Trespassers will be prosecuted. जो शरारती लोग होते हैं, शरारती बच्चे या कोई भी कानून तोड़ने वाला, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। He was very selfish and वो बहुत लालची जिन था। The poor children had nowhere to play और उन बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। They tried to play on the road. वो रोड पर खेलने लगे, but then road was very dusty and full of hard stones. और जो रोड था वो उस पे गर्दा ज्यादा था और उस पे बहुत सारे छोटे छोटे कंकर हुआ करते थे और कंकरों पर खेला तो नहीं जाता है। एंड दे डिड नॉट लाइक इट और उन्होंने उसे पसंद नहीं किया। दे यूज्ड टू वंडर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। जब उनके घर के होमवर्क जो होता था वो खत्म करने के बाद वो खेलने चले जाते थे और वहां पर बड़ी ऊंची वॉल, वो दीवार थी और वो उसके अंदर नहीं जाते थे, फिर भी वो घूमा करते थे इर्द गिर्द। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड और वो बातें करते थे उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में जो उस दीवार के अंदर था। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सैड टू ईच अदर। हम वहां पर कितने खुश थे, वो एक दूसरे को पूछते थे। The spring came, बाहर आया, and all over the country there were little blooms and little birds. और वहां पर जब बाहर आया और बाहर के वक्त हरियाली फैल गई, जानवर खेलने लगे, गाने लगे, लेकिन only the garden of selfish giant it was still winter. सिर्फ एक बाग के अंदर सरमा ही था, अभी खजा ही था, उसमें फूल नहीं लगते थे। वो इस जिन का था जिसने बच्चों को अंदर नहीं आने दिया था। The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. और वहां पर कोई खेल नहीं था, कोई रौनक नहीं थी, कोई रंग नहीं था और जो दरख्त है उन्होंने अपनी टहनियां देना बंद कर दिया, फूल देने बंद कर दिए, बिल्कुल वीरान सा लग रहा था। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the garden again. तो एक दिन घास के अंदर से एक फूल निकला। जब वो फूल बाहर की तरफ आया और उस फूल की नजर पड़ी नोटिस बोर्ड के ऊपर, उस बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ पर बच्चों को नहीं आना है, खेलने वाले बच्चों को यहाँ पर नहीं आना है। तो वो शेमड हुआ, उससे शर्म आ गई और वो फिर से वापस अंदर गिर गया। तो जब ये फूल वापस चला गया और फिर सो गया, जैसे स्प्रिंग के अंदर सोते हैं। The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden. और वहां पर क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसा अभी भी स्प्रिंग है, अभी भी ये सरमा है, अभी भी वहां पर बर्फ ही बर्फ है। ऐसा लग रहा था कि बाहर भूल ही गया था वहां आना। They cried, वो रोने लगे। So we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white coat and the frost painted all the trees silver. तो वहां पर क्या हुआ, अब जो बर्फ है उसने वहां पर डेरा डाला। अपना जो बर्फ ने अपना सफेद कोट उसके उस घास के ऊपर लगाया हुआ है, वो निकलना ही नहीं चाहता था।
तो और जो सिल्वर खाल दरख्तों के ऊपर चढ़ी हुई थी, जो सरमा के ऊपर वक्त होती है, बिल्कुल वैरान सा लग रहा था, वैसा ही का वैसा रहा. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfie giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. अब ये जो सेल्फी जायंट था वो अपने खिड़की पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मेरे बाग में बाहर क्यों नहीं आया, इतना देर से क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो बर्फ ही बर्फ है. I hope there will be a change in the weather. मुझे लग रहा है कि मौसम बदला हुआ है. But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruits to every garden, but to the giant's garden she gave none. और जो बहार है, अब ऑटम भी आ गया, अब शरद भी आ गया, और शरद के अंदर हर एक बाग के अंदर मीठे मीठे मेवे थे, लेकिन इसके बाग के अंदर कुछ भी नहीं था. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन वो जायंट सोया हुआ था अपने बेड के ऊपर, तो उसने एक मीठी आवाज के अंदर एक म्यूजिक सुना, एक मौसीकी सुनी. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician. तो जब इसने ये सुना, इसके दिमाग में आया कि ये बादशाह के म्यूजिशियंस होंगे, बादशाह के मौसीकीकार होंगे. It sounded so sweet to his ears, और उसके कानों में ये आया passing away, तो यहाँ से ये जा रहे होंगे. It was really only a little lint singing outside his window. तो ये तो एक लिनेंट था, रियली वहां पर कर रहा था, जो कि जानवर होते हैं. बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. ये पहली बार उसके बाग के अंदर इसने, क्योंकि बहुत देर के बाद ये अभी सुन रहा था कि एक जानवर गा रहा था, तो इससे ऐसा इतना ब्यूटीफुल लगा कि दुनिया में उसने कभी ऐसी म्यूजिक कभी सुनी ही नहीं थी. A delicious perfume came to him through the ओपन कॉटन, और उससे खिड़की से एक जबरदस्त खुशबूदार खुशबू आ गया. तो I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. तो उसने अब कहा एटलीस्ट आखिरकार अभी हमारे यहाँ पर बाहर तो आ ही गया, और उसने जंप लगाया, वो बाहर चला गया. He saw a most wonderful sight. उसने एक अजीब मंजर देखा. Though a little hole in the wall the children had crept in. ओहो, वहां पर क्या हुआ था, उस दीवार के अंदर एक सुराख हुआ था जिसके जरिए से बच्चे अंदर आए थे. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांच ऑफ द ट्रीज, और वो ही ब्रांच यानी वो दरख्तों के टहनियों पर बैठे हुए थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड. हर एक ब्रांच के ऊपर उसने छोटा छोटा बच्चा देखा. एंड द ट्रीज वर so glad to have the children back again, and they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. और ये तो जब बच्चे वहां आए थे और दरख्तों ने टहनियां देना शुरू कर दिया, और बड़े बच्चों के सर के ऊपर से उन्होंने साया कर दिया था, इतने टहनियां और इतने फूल और इतने पत्ते निकल आए थे. The birds were
flying about and twittering with the delight. और बर्ड्स जो थे, जो जानवर थे, वो भी वहां पर फड़फड़ा रहे थे, अंदर आ रहे थे और नाच रहे थे, गा रहे थे. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और हरे भरे जो वहां पर घास आया था उसके ऊपर भी फूलों ने अपना सिर निकाला था, वो भी देख रहे थे. It was loudly sincere only in one corner. It was still winter. It was the furthest corner of the garden, and in it there was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branch of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still quite covered with forest and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. वहां पर क्या हो रहा था, एक छोटा सा बच्चा था जो दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, और उसकी वजह से वहां पर अभी भी बर्फ थी, और वो रो रहा था कि मैं भी ऊपर चढ़ूं. फिर क्या होता है, क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. और उसने कहा, छोटे बच्चे चढ़ जाओ मेरे ऊपर. ये किसने कहा? ट्री ने कहा. एंड इट बेंट its branch down as low as it could, but the little boy was too tiny. वहां पर क्या हुआ, उस दरख्त ने अपने जो टहनियां हैं नीचे ऐसे गिराई और उस बच्चे को चढ़ने को कहा, लेकिन बच्चा फिर भी बहुत छोटा था, वो नहीं चढ़ पा रहा था. And the giant's heart melted as he looked out. ओ बच्चे, उस जिन का जो दिल था वो मेल्ट हो गया, वो नरम हो गया और पिघल गया जब इसने ये मंजर देखा. How selfish I have been, he said. उसने खुद को कहा, तू कितना लालची है ए जिन. खुद ही से कहा. Now I know why the spring would not come here. अब मुझे पता चला कि यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आई थी. I will put the poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He felt regret for what he had done. उसने कहा कि अब मैं इस बच्चे को दरख्त के ऊपर चढ़ाऊंगा और इस दीवार को मैं गिरा दूंगा, और ये जो मेरा बाग है अब ये हमेशा के लिए बच्चों के लिए खेलने का एक ग्राउंड रहेगा. So he kept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. अब वो नीचे आया, सीढ़ियों से नीचे आया और उसने धीरे धीरे अपने घर का दरवाजा खोला और इस बाग के अंदर दाखिल हो गया. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. जब बच्चों ने उसको देखा तो वो आपस में लड़ने लगे कि मुझे ही पहले बाहर जाने दो, तो वो भागने लगे. And the garden became winter again. और इस बाग के अंदर फिर से वही विंटर, वही सरमा फिर छा गया. Only the little boy did not run. सिर्फ वो छोटा बच्चा नहीं दौड़ सका. For his eyes were so full of tears that he did not see the giant. Giant coming. तो उसके आंखों में अब आंसू आ गए क्योंकि उसने उस जिन को आते हुए नहीं देखा था. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and coming and put him up into the tree. And उसने सॉफ्टली उसको बिल्कुल नरमी से उसे बच्चे को उठाया ऐसे और ट्री के ऊपर रख दिया. And the tree broke at once into blooms and
the birds came and sang on it. अब जो ये दरख्त है उसमें से पत्ते फिर से निकलने लगे और जो बर्ड्स थे वो भी अब गाने लगे. And the little boy stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck. अब बच्चे ने भी उसके अपनी हाथों को फैलाया और जायंट के ऊपर ऐसे गर्दन में लगा दिए. And kissed him, और उसे गर्दन पर चूमने लगा वो बच्चा. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, come running back, and with them came the spring. अब वो बच्चों ने जब देखा ये मंजर उस बच्चे का कि वो उसे चूम रहा था, तो बच्चे भी भागते हुए आए अंदर. जो ही वो आए तो बाहर भी उनके साथ आई. It is your garden now, little children, said the giant. अरे छोटे बच्चों, ये अब आपका गार्डन है, ये अब आपका बाग है, अब आप इसमें खेल सकते हो. ये किसने कहा? जैंट ने कहा. And he took a great axe and knocked down the wall. उसने अब बहुत बड़ी कुल्हाड़ी उठाकर उस दीवार को तोड़ने लगा. All day long the children played, and that evening in the evening they came to the garden to bid him goodbye. अब बच्चे जब चले गए और क्योंकि जब गर्मी हो रही थी फिर वो शाम को आते थे उसको गुड बाय करने के लिए. But where is your little champion? अरे आपका वो छोटा चैंपियन कहाँ है? He said, उसने कहा. The boy I put into the tree, जिसको मैंने दरख्त के ऊपर चढ़ाया था. The giant loved him the best because he had kissed him. क्यों? अब वो जैन जो है जिन उस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करने लगा था क्योंकि उस बच्चे ने उसको किस किया था चेहरे पर या गर्दन पर. और we don't know answered the children. हमें नहीं पता है, बच्चों ने जवाब दिया. He has gone away. वो चला गया होगा. You must tell him to be sure and come here tomorrow. उस बच्चे से कह देना कल मेरे पास आ जाना. Said the giant. ये giant ने कहा. But the children said that they did not know where he lived. बच्चों ने कहा कि हमें वो पता नहीं है वो कहाँ रहता है. And had never seen him before. हमने उसे पहले नहीं देखा था. And the giant felt very sad. ओहो, अब ये जिन बहुत ही परेशान हो गया. Every afternoon, हर दोपहर के बाद, when school was over, the children come and played with the giant. अब हर रोज जब बच्चों को छुट्टी होती थी वो जैंट के पास खेलने आते थे. But the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन वो छोटा बच्चा उसे कभी नहीं मिला. The giant was very kind to all the children. और giant अब सभी बच्चों के साथ मेहरबानी करने लगा. Yet he waited for his first children friend. अब वो अपने उस छोटे बच्चे की फिराक में उसकी जुदाई में बहुत ही परेशान रहता था और बाकी बच्चों के साथ अच्छा करता था. And often spoke to him. और वो अक्सर उसके बारे में पूछता रहता था. How would I like to see him? मैं कैसे उसे देखूं? He used to say years went over and he grew very old and feeble. अब वो बड़ा हो गया होगा और बूढ़ा होने लगा होगा. He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games. अब वो बूढ़ा हो चुका था. अब वो एक आर्म चेयर पर बैठा रहता था और बच्चों को तमाशा देखता रहता था कि बच्चे क्या करेंगे. And armed and admire his garden. और अपने उस गार्डन को उसने वक्फ किया था. Have many beautiful flowers. और उस गार्डन के अंदर बहुत सारे खूबसूरत फूल हुआ करते थे. He said, उसने कहा,
कि यहाँ पर बहुत सारे फूल है. बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. अगर मेरे इस बाग के अंदर फूल नहीं है तो ये बच्चे जो है ये भी फूल है, इन फूलों के साथ मैं खेलूंगा. One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. Suddenly, he rubbed his eye in wonder. It was certainly a marvelous sight. एक दिन वो विंटर के अंदर अपनी आंखों को ऐसे ऐसे कर रहा था तो उसने बाहर देखा कि उसने एक अजीब खुशी वाली चीज देखी. क्या देखी? In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blooms. Its branches were all golden, and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. इसने जब विंटर के अंदर देखा बिल्कुल सफेद जैसा ब्लूज मिल गया, वहां पर पत्ते लगे हुए थे और उस दरख्त के ऊपर मेवे लगे थे, और नीचे इसने जब नजर डाली तो वहां पर वही बच्चा बैठा हुआ था. Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. He hastened across the grass and come near the child. And when he came quite close, his face grew red with anger, and he said, "Who had dared to want thee? For on the palms of a child's hands were the prints of 2 nails, and the pencils of 2 nails were on the little feet." अब उसने इस बच्चे को जब देखा, वहां पर उसके हाथ में कुछ नेल्स थे और कुछ पेंसिल्स थे, 2 पेंसिल्स वहां पर उसके पैरों पर भी लगे हुए थे. Who has dared to want you? और उसको ऐसे लगा हुआ ना, वहां पर उसके हाथों में जख्म लगे थे, तो उसे गुस्सा आ गया जिन को कि आपको ये किसने किया. Cried the giant, और giant रोने लगा. Tell me that I may take my big sword and slay him. मैं अपनी तलवार निकालकर उसको खत्म करूंगा आपके साथ. No, answered the child. बच्चे ने कहा नहीं. But there are the wands of love. ये जो है ये wands of love है, ये मोहब्बत के जख्म है. Who are you? तुम कौन हो? Said the giant. जिन ने कहा तुम कौन हो? And a strange awe fell on him. और इसके ऊपर एक अजनबी एव नीचे गिरा. And he knelt before the little child and asked, Who are you? तुम कौन हो? And the child smiled on the giant. बच्चे ने उसके ऊपर स्माइल किया. And said to him, और उसे कहा, I am God. मैं खुदा हूँ. You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. आज तक आपने मुझे मेरे बच्चों को इस गार्डन के अंदर खेलने दिया, आज मैं तुझे अपने गार्डन के अंदर ले जाता हूँ, जन्नत के अंदर. And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blooms. और ये जो इस वक्त बच्चा आया था ये असल में इज़राइल था, और उसने उसकी जान निकाल दी थी और उसे जन्नत में लेके चला गया था. फिर जब दूसरे दिन बच्चे आए तो उन्होंने उसको वहां पर मुर्दा पाया. ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी समझ आई होगी. तो अभी यहाँ पर कुछ चीजें हैं. वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अभी आधा घंटा हो चुका है आपको इस क्लास के अंदर. फिलहाल अभी मैं इसको एंड करता हूँ, उसके बाद हम अगली बार पढ़ेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.